अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आशी प्लीज मामू की बात मान जाओ। चलो कमरे में चलो, मामू और मामी के साथ सो जाना। आपको मामी स्टोरी भी सुनाएंगी, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। नहीं, आपने बोला था ना कि अपने साथ सोने के लिए चॉकलेट दोगे। कहाँ है मेरी चॉकलेट? हाँ मैंने कहा था, पर मामू बहुत बिजी थे ना, ऑफिस में बहुत काम था। मैं एक काम करता हूँ, कल आपको 2 चॉकलेट देता हूँ, 2 चॉकलेट्स। नहीं, मुझे आज ही चाहिए, वरना मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। अरे बदमाश, ब्लैकमेल करिए मामू को, मामू को ब्लैकमेल करिए। हाँ हाँ चॉकलेट चॉकलेट, चुप। कल 2 चॉकलेट, ओके? लेकिन प्रॉमिस करो आप हमारे साथ कमरे में सोओगे। तभी सोऊंगी जब आप मुझे रोज चॉकलेट दोगे। ओके, प्रॉमिस। इसका मतलब नहार जबरदस्ती आशी को चॉकलेट का लालच देकर अपने और रूही के बीच में सुलाता है। इसका मतलब उसके मन में अब तक रूही के लिए कुछ नहीं है। इस बात का एहसास रूही को कराना होगा। नहार जी, नहार जी, आपने ये फोटो ठीक करवा ली? वो आज आपको नाराज किया था ना, ये उसी की भरपाई है। मैं आपसे नाराज नहीं थी, बस परेशान थी। मुझे लगा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें ऐसा ना लगे इसलिए ये तस्वीर लगाई है। नाहर जी, थोड़ा और स्माइल किया कीजिए, आप पर अच्छा लगता है। अब वैसे नाहर जी, मुझे कुछ पूछना था आपसे। 1 मिनट। नाहर जी, आज मैं जब ये कैबिनेट की सफाई कर रही थी ना, तो मुझे उसमें से ये मिला। ये अंदर दबा हुआ था। देखिए ना नाहर जी, आप कितने खुश लग रहे हैं इसमें। पर आपके साथ ये कौन है? किसका हाथ है कंधे पे? अवनी दीदी है क्या, या मम्मी जी? रूही, फेंक दो इस फोटो को। क्यों नाहर जी, क्या हुआ? क्या हुआ नाहर जी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ रूही जी। आई एम सॉरी रूही जी, मैंने ऐसे फोटो फेंक दी। वो उस फोटो के साथ कुछ कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं। उस फोटो में मेरे स्कूल का एक फ्रेंड था जिसने मेरे साथ धोखा किया था, इसलिए फेंक दी। I'm really sorry रूही जी। सॉरी नाहर जी। रूही, आपने आशी को देखा क्या?
मैं उसे ढूंढ रहा था कब से, मिल ही नहीं रही है मुझे। जी आपने रूही कहा? नाहर जी वही कहिए ना, सिर्फ रूही। प्लीज। वो मैं आशी को देख कर आता हूँ, अभी आया। इतनी सारी चॉकलेट। हाँ, ये सब मैं तुम्हें दूंगी अगर आज तुम मेरे साथ सोई तो। पर नाहर मामू ने कहा था कि उनके साथ सोने। अरे पर वो उसके साथ सोने के लिए वो तुम्हें एक ही चॉकलेट दे रहा है, मैं मेरे साथ सोने के लिए इतनी सारी दे रही हूँ। सोच लो, अब एक चॉकलेट या फिर ये सब। आज आशी जब मेरे साथ सोएगी और नाहर कोई ना कोई बहाना करके रूही से अलग सोएगा, तब रूही को एहसास होगा कि नाहर उसके साथ सोना ही नहीं चाहता। नहीं, मैं एक ही चॉकलेट लूंगी। इतनी चॉकलेट खाऊंगी तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं नाहर मामू के साथ ही सोऊंगी। आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही दूसरा प्लान बना लिया था। अच्छा ठीक है, नाहर मामू के साथ सो जाना, लेकिन जाने से पहले ये दूध पी के जाओ। इसे पीने से ना तुम्हें अच्छी नींद आएगी। क्योंकि इसमें नींद वाली जड़ी बूटी है, जिससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बस नींद आ जाएगी। नहीं, मुझे सिर्फ चॉकलेट मिल्क पसंद है। अरे अरे दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। लो लो पकड़ो, पियो, चलो पियो चुपचाप। कल के कीर्तन के लिए फोन होगा शायद। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ये नेटवर्क भी ना। हेलो हेलो, आप यहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ है, आपकी चॉकलेट। अब चलो मेरे साथ। एक शर्त पर। एक और शर्त। आप कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं बन गई? वो तो मैं बचपन से ही हूँ। अच्छा, ये दूध पियो तभी मैं आपके साथ जाऊँ। बेटा दूध हेल्दी होता है, चुपचाप पी लो और फिर चलते हैं अपन सोने। नहीं, अगर आप पियोगे तभी मैं चलूंगी। जल्दी पियो, बड़ी नानी को पता चल जाएगा कि मुझे बहुत डांट पड़ेगी। लाओ इधर। ये दूध भी फिनिश और बड़ी नानी को पता भी नहीं चला। अब चले? मामू आप चलो, मैं बड़ी नानी को बता के आती। पक्का? पक्का। बदमाश। ये चॉकलेट 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 चॉकलेट। दूध भी खत्म और ये चॉकलेट भी मिल गई। अब अगर मैं बड़ी नानी के साथ सोऊंगी, ये सारी चॉकलेट मेरी। आज मैं यही बड़ी दादी के साथ सो जाती। आशी बेटा, देखो बड़ी नानी, मैंने सारा दूध पी लिया। दूध पी लिया और इसे कुछ हुआ भी नहीं?
ऐसे कैसे? चलो नानी चिड़िया और खेलते हैं। आशी, तुमने पक्का दूध पी लिया ना? देखो सच सच बताओ। हाँ। देखो आशी, सच्ची सच्ची बताना, झूठ बोलोगी ना तो तुम्हारे सिर पे सींग उगाएंगे। बोलो। नहीं सॉरी सॉरी, वो तो मैंने नहीं पिया, दूध तो नहा मामू ने पिया। क्या? हे भगवान, कहीं जो मैं चाहती हूँ उसका उल्टा ना हो जाए। क्या हुआ नाजी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। नाजी, नाजी संभाल कर। नाजी, आपकी आंखों में तो नींद है, आप आइए यहाँ बैठिए। पता नहीं, मैं आपको पानी देती हूँ। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। अब संभाल कर। नहीं मैं क्या हुआ नाजी, आप ठीक है ना? मैं ऐसे नहीं सो सकता। वो आशी आने वाली थी ना, कहाँ रह गई वो? आशी आई क्या? नाजी, वो आ जाएगी, आप सो जाइए, आराम कीजिए। वो जब तक नहीं आएगी मैं नहीं सो सकता। ऐसे कैसे सो सकता हूँ? मुझे उसका वेट करना होगा, उसे बुरा लग जाएगा, धोखा हो जाएगा उसके साथ। नाहर जी, आप आशी की ही बात कर रहे हैं ना? वो आशी आने वाली थी ना, वो दादी के कमरे में थी, मैं उसे लेकर आता हूँ। नाहर जी, नाहर जी संभाल कर, आपको नींद आ रही है, आप प्लीज आराम कीजिए। लेकिन आशी लगता है बहुत थक गए होंगे।
आशी तो अब तक आई नहीं। लगता है दादी के पास ही सो गई होगी। मैं क्या करूं? आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाहरजी और मैं साथ सो रहे हैं। आशी हमारे बीच नहीं सो रही है। जो मैं चाहती थी उसका उल्टा हो गया। लेकिन आज नहीं तो कल मैं रूही को नाहर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर रहूंगी। ताला खोलो, नहीं वो ताला मत लगा, उसे छोड़ दो। वो दरवाजा बंद मत करो, दरवाजा खोल दो। ऐसा मत करो, ये गलत है। खोलो उसे लॉक मत करो। नाहरजी, दरवाजा लॉक मत करो। नाहरजी आप ठीक है ना? कहाँ जा रही हो? तो दरवाजा खोलो। नाहरजी कहाँ हो तुम? रुक जाओ, वहाँ मत जाओ, मत जाओ वहाँ, मत जाओ वहाँ पे। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मत करो ऐसा। नाहरजी नींद में क्या बोल रहे हैं? शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। पापा जी, मम्मी जी कहाँ हैं? आज दिखाई नहीं दे रही। बेटा, कल रात ना आशी की दादी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई, तो सोनी जी उनसे मिलने चली गई। अच्छा। बेटा प्रसाद। वाह, एक हमारा जमाना था जब सास के आने की आहट भी होती थी ना, तो बहुएं एक टांग पर खड़ी हो जाती थी सास की सेवा करने। और आज के जमाने की बहुएं, सास रातों रात घर से चली गई और बहू को सोने से फुर्सत नहीं, उसे पता ही नहीं कि सास नहीं है घर में। अरे बेटा, जाओ और नाहर को जगा दो,
उसे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। जी। यानी कि कल मैं रोहित जी के साथ बेड पर सो गया और हमारे बीच आशी भी नहीं थी। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? मैंने क्या किया? नाहर जी, आप उठ गए। अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हो ना? वैसे मैं आपको उठाने ही आ रही थी। पापा जी आपके बारे में पूछ रहे थे। अब ये लीजिए प्रसाद। रोहित जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे पूजा पाठ पर विश्वास नहीं है। और आपको क्या लगता है, शादी के चक्कर में एक दो बार आपके साथ आरती क्या कर ली तो भक्त बन गया मैं? हटाइए ये सब मेरे सामने से और मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे ना आपकी आरती चाहिए ना प्रसाद। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें